प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं यूपी पीएससी आरओ 2020 का नोटिफिकेशन जल्द आने वाला है। जब आएगा तो मैं उसकी आपको डेट और एग्जैक्ट डेट में सब कुछ बता दूंगा। बट यहाँ पे आज हम जो काम करने जा रहे हैं वो काम है फुल सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस और तैयारी की रणनीति के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि इन तीन चीज़ों के मुद्दे के लिए आप भी ढूंढ रहे होंगे, तो आपको सत्य और सटीक जानकारी यहाँ से सब कुछ प्राप्त होने वाली है। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ आपको टू द पॉइंट मिलने वाला है और बहुत टाइम भी नहीं जाएगा। आप सब कुछ आसानी से समझ सकते हैं। तो बात यहाँ आप कर रहे थे यूपी पीएससी आरओ 2020, यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी कहते हैं, रिव्यू अफसर और असिस्टेंट रिव्यू अफसर कहते हैं, तो वो अलग की बात है। तो यहाँ पे आप इसके नाम से परिचित ही होंगे। फुल सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। प्री का क्या सिलेबस होता है, मेंस का क्या सिलेबस होता है। मैंने एक वीडियो के माध्यम से काम की चीज़ें बताई थी, उसमें एक गलती हो गई थी कि मेंस में हमने आपको पर्यायवाची बता दिया था। पर्यायवाची भी होता, पर्यायवाची नहीं होता, वो मैं अभी आपको चर्चा करूँगा, बताऊँगा। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होती है इस पर चर्चा करेंगे, और तैयारी की रणनीति क्या होनी चाहिए इस पर चर्चा करेंगे। तो तीनों मुद्दों पर चर्चा करने वाले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे और ना ही बीच में छोड़ के जाएंगे। पूरा देखिएगा, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। चलिए देखते हैं यूपी आरओ पाठ्यक्रम। ठीक है, पाठ्यक्रम क्या है? प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम हम पहले देख लें। तो प्रारंभिक परीक्षा की अगर हम बात करते हैं, प्रारंभिक परीक्षा का जो पेपर होता है वो 2 घंटे का होता है। कितने घंटे का होता है? 2 घंटे का होता है। पूर्णांक कितना होता है? 140 अंक होता है। ठीक, ये दो क्वेश्चन, 140 क्वेश्चन होते हैं और 140 प्रश्न होते हैं और 140 नंबर उसका पूर्णांक होता है। 2 घंटे की अवधि मिलती है आपको पेपर करने के लिए। इसका जो सिलेबस होता है वो सिलेबस कुछ होता है। इसका सामान्य विज्ञान होता है, भारत का इतिहास होता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन होता है, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था और संस्कृत होता है। ठीक है, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण। ठीक, और एक इसके परिप्रेक्ष्य में, भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाता है। उसके बाद आगे बढ़ जाए तो विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन के बारे में बात करेंगे। अधुनातन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम के बारे में बात करते हैं। सामान्य बौद्धिक क्षमता से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं और उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृत, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी की आपसे अपेक्षित होती है। तो इतने सारे टॉपिक्स हैं, यानी अगर आप गौर करें तो यहाँ पे लगभग 10 टॉपिक हैं और 10 टॉपिक से आपके घुमा फिरा के हर टॉपिक से लगभग बराबर नंबर पूछे जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, किसी किसी टॉपिक में नंबर क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, किसी किसी में नंबर घट जाते हैं। तो यहाँ पे हम एक एक चीज़ के लिए चर्चा करने वाले हैं। जैसे सामान्य विज्ञान की बात करते हैं तो यहाँ पे थोड़ी सी बुक की चर्चा कर लेते हैं। सामान्य विज्ञान पे मैंने आपको एक उस वीडियो में बता रखा है, इसके पहले वाले वीडियो में, कि आपको कौन सी बुक चाहिए। लूसेंट की सामान्य विज्ञान ले लीजिए, आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। देखिए, बहुत सारे मित्रों का कहना है कि आप छोटी छोटी बुकें बताते हैं, बहुत अर्थराइज बुक नहीं बताएं। देखिए, अर्थराइज बुक ठीक है, हम आपको बहुत बड़ी बुक बता सकते हैं, बहुत अर्थराइज बुक, लेकिन बट आप जब पढ़ेंगे तब ना, बुक खरीदने से, लाइब्रेरी सजा लेने से कोई व्यक्ति महारथी नहीं बन जाता है। आपके पास कितने भी तीर धनुष हो, आपके पास कितने भी तलवार हो, कितने भी बंदूकें हो, आप चलाना तब जानेंगे जब आप उसे प्रयास करेंगे, उस पर प्रैक्टिस करेंगे। छोटी बुक या बड़ी बुक, कोई बुक खराब नहीं है, सभी बुक मार्केट में है और स्तरीय बुक हैं जो बताई गई हैं। अगर उन बुकों को पढ़ते हैं तो आपका लाभ अवश्य होगा। यहाँ पे मैं आपको अभी पूरी स्ट्रेटजी, पूरी रणनीति जो मैं बता रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ प्री पेपर को पास करने की है। बात करते हैं, पहले सिलेबस की बात कर लें, बुक की बात बाद में करेंगे। अब सिलेबस में आ जाते हैं। तो हिंदी की अगर यहाँ पे बात कर लें, हिंदी व्याकरण की अगर बात कर लें, तो यहाँ पे क्या आता है? विलोम आता है, वाक्यों वर्तनी शुद्धि आती है, अनेक शब्दों के एक शब्द, तत्सम, तद्भव, विशेष, विशेषण और पर्यायवाची। 10 सेगमेंट, 10 क्वेश्चन, 60 नंबर का होता है। 1 घंटे का आपका दूसरा पेपर होता है। उसी दिन पेपर होता है जिस दिन आप जीएस का फर्स्ट पेपर देते हैं, उसी दिन सेकंड मीटिंग में आपका ये भी पेपर होता है। दोनों पेपर 2 मीटिंग में होते हैं। तो ये तो हो गई आपकी प्रारंभिक परीक्षा। अब प्रारंभिक परीक्षा के बाद अगर आप मेंस की तरफ नज़र रखें तो मेंस में सिर्फ और सिर्फ आपको हिंदी, जो प्री में पढ़ के आए हैं, वही दोनों टॉपिक आपको यहाँ पे काम देने वाली है। तो प्री के जो टॉपिक हैं जैसे कि जीएस है, और यहाँ पे अगर मेंस की बात कर लें तो मेंस में अगर आप चले जाएंगे तो यहाँ पे 5 चीज़ें, यहाँ पे कहाँ गई, यहाँ पे दूसरा जो पेपर है, यहाँ पे खंड 2 है। इस खंड 2 में आपको 5 चीज़ें प्री वाली रिपीट मिलेंगी। यानी प्री का लगभग लगभग आपके मेंस में अगर हम बात कर लें तो 140 है, और ये एक 60 नंबर का ए और 120 नंबर का जीएस, मतलब 180 नंबर आपका प्री का रिपीट आता है, किसमें? मेंस में। ठीक, तो अगर आप सही से तैयारी करते हैं प्री की, तो मेंस में आपके लिए 180 नंबर आपके हाथ में होता है। और जो बुक मैं बताऊंगा वो बुक आपके मेंस लेवल तक काम करेंगे, जीएस के स्तर पे भी और हिंदी के स्तर पे भी। ठीक है,
तो आपको बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं। बट जो बुक आप खरीदेंगे, जो नोट्स आप पर लिए होंगे, जो तैयारी किए होंगे, वो सारी चीज़ों को आपको पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े नहीं होगा, एक कट सत्य है, ठीक है। दुनिया की कोई भी बुक होगी, दुनिया का कोई भी टीचर होगा, वो आपको बस बता सकता है, पढ़ा सकता है, लेकिन आपको याद नहीं करा सकता। याद तो आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक है। आपको शायद वो रिवीजन करा सकता है, आपको प्रैक्टिस करा सकता है, लेकिन याद तो आपको खुद करना पड़ेगा। माफ़ करिएगा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमसे ज़्यादा योग्य होंगे, मैं जानता हूँ, बट जो कटु सत्य है वो सत्य है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें अब मुख्य परीक्षा की, अगर तो मुख्य परीक्षा पर अगर बात करें तो पहला पेपर जो समान अध्ययन का होगा, समान अध्ययन के 120 प्रश्न आते हैं, 120 नंबर का भी होता है, और इसके लिए जो समय दी जाती है वो कितने घंटे को होती है, 2 घंटे का समय दिया जाता है। आपको मैं बता दूं कि प्री का जो पेपर होता है वो भी माइनस मार्किंग होता है, और जो मेंस का पेपर होता है यानी जीएस वाला जो ऑब्जेक्टिव पेपर है और हिंदी का जो ऑब्जेक्टिव पेपर है वो आपके माइनस मार्किंग का होता है, ठीक है। यहाँ पे बात कर लें समान हिंदी की, अगर बात कर लेते हैं समान हिंदी एवं लेखन, तो समान हिंदी और लेखन की बात करने तो खंड एक में आपसे क्या पूछा जाता है, 120 नंबर पूर्णांक होता है खंड एक का, और जो पूछा जाता है दिए हुए गद्यांश का शीर्षक सारांश 3 रेखांकित अंशों का व्याख्या करना होता है। तो यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे दिया गया है किसी दिए हुए सरकारी पद का सारणी रूप से सार लिखना होता है, 15 अंक का होता है, ठीक है। पत्राचार के बारे में 24 अंक से आपसे पूछा जाता है। पत्राचार कौन से हो सकते हैं, शासकीय, अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, ज्ञान प्रतिज्ञान, विज्ञप्ति, टिप्पणी, प्रतिवेदन, अनुस्मारक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आ जाते हैं परिभाषित शब्दावली, प्रशासनिक और वाणिज्यिक शब्दावली, तो यहाँ तो हिंदी से ईद है 5 देख रहे हैं, 10 नंबर का कौन है, अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ठीक। कंप्यूटर ज्ञान भी आपसे यहाँ पे कुछ पूछा जाता है। तो ये 5 टॉपिक होती हैं जो 120 नंबर के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबल होती हैं, कितने, 120 नंबर के लिए होती हैं। आगे बढ़ जाते हैं खंड खा में, यानी खंड सेकंड में जो दूसरा खंड होता है, दूसरे खंड में आपको समान ज्ञान और व्याकरण वस्तुनिष्ठ पूछे जाते हैं, जिसमें विलोम 6 शब्द होता है, वाक्य और वर्तनी शुद्धि 6 शब्द होते हैं, अनेक शब्दों के 1 शब्द 6 शब्द होते हैं, तत्सम तद्भव 6 शब्द होते हैं, और विशेष और व्याकरण 6 शब्द होते हैं, 2-2 नंबर के होते हैं, और टोटल आपका नंबर हो जाता है 100, टोटल नंबर हो जाता है 60। तो ऊपर अगर देख रहे हैं हिंदी के का खंड में तो आपके एक नंबर हो जाते हैं 120, और नीचे दूसरे खंड में अगर नंबर को देखते हैं तो नंबर हो जाता है 60, ठीक। आगे बढ़ जाएं, हिंदी निबंध तीसरा सेक्शन होता है। हिंदी निबंध की अगर बात कर लें तो यहाँ पे 3 घंटे का आपको वक्त मिलता है, और 3 घंटे में आपको जो पेपर करने होते हैं वो 120 नंबर का आप पेपर करते हैं, जिसमें आपसे पूछे जाते हैं, इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत 3 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के एक एक शीर्षक का ख ग का चयन करते हुए दी गई शब्द सीमा में कुल 3 निबंध लिखने होंगे, ठीक। साहित्यिक और सांस्कृतिक, सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र से आपसे पूछे जाएंगे। शब्द सीमा होती है 600, अंक होते हैं 40। उसके बाद विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि और व्यापार में अगर देखते हैं तो आपके अंक होते हैं 40। उसके बाद फिर यहाँ पे तीसरा होता है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, शब्द सीमा होती है 600। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं अंक होता है आपका 40। अब प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि भूस्खलन है, चक्रवात है, भूकंप है, बाढ़ है, सूखा इत्यादि के लिए आपको यहाँ पे 3 टॉपिक में से कोई एक टॉपिक दी जाती है, 40 नंबर आपके मिलते हैं। यानी टोटल अगर आप जोड़ दें तो 40 3 120 नंबर का ए होता है, और 120 नंबर का आपका जीएस हो गया, 160 नंबर का आपका क्या हो गया, तो 160 और उसके बाद 120, तो 160 नंबर का आपका हिंदी हो गया, और उसके बाद 120 नंबर का आपका हिंदी निबंध हो गया। टोटल नंबर हो जाते हैं 400। ये तो हो गई एक सिलेबस की प्रारूप। अब आप जाते हैं काम की बात पे। काम की बात यहाँ पे दूसरा सिलेक्शन प्रोसेस भी बात चर्चा करेंगे। यहाँ पे तैयारी के लिए जो अगर बात कर लीजिए तो सबसे पहले सामान्य विज्ञान के लिए मैंने आपसे कहा कि लूसेंट बुक आपके लिए बहुत बेहतर है। इतिहास के लिए आप पॉइंटेड बुक ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी आप बुक देखते हैं, लेकिन वन लाइनर आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आजकल इसके ट्रेंड में ख़त्म कर दिया है। करंट की चीज़ों से रिलेट करके आपसे प्रश्न पूछा जाता है, तो इसलिए ज़्यादा इस पर टाइम देने की आवश्यकता नहीं। टाइम आपको विज्ञान पे देना, प्रौद्योगिकी देना है, उत्तर प्रदेश विशेष पे देना है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्न की संख्या बढ़ गई है, जिसकी वजह से आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए आप किसकी लेंगे, परीक्षा वाणी की बुक ले लेंगे। आपको मार्केट में मिल जाएंगी परीक्षा वाणी की बुक, ठीक है। बहुत सारे उसमें प्रश्न भी दिए हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हैं। कुछ लोगों का कहना है कि रिपीटेड प्रश्न नहीं आते, मैं भी कह रहा हूँ कि रिपीटेड प्रश्न नहीं आते, रिलेटेड प्रश्न आते हैं। इस बात आप गौर कर लीजिए कि रिपीटेड प्रश्न अब नहीं आ रहे हैं, लेकिन रिलेटेड प्रश्न जरूर आ रहे हैं। अगर आपने गौर किया होगा 2016 के पेपर को, तो उसमें आपने देखा होगा कि सारी टॉपिक वही पूछे गई हैं जो पिछले पेपर में पूछी गई, बस उनके ऑप्शन में आपके माइन्यूट
चेंजेस कर दिए गए हैं, आपको कथन निष्कर्ष से हटा करके डायरेक्ट डाटा पूछ लिया गया है। तो टॉपिक तो वही हैं, चीज़ें भी वही हैं, बस डायरेक्ट डाटा और डायरेक्ट डाटा आपको रटना पड़ेगा, यानी फ्लेक्चुअल डाटा जो होता है उसको आपको रटना पड़ेगा, कौन सा चेंज हो रहा है, कौन सा कहीं। तो ये कहीं ना कहीं आपको रिपीटेड टॉपिक नहीं मिल रही, ये सच है, लेकिन रिलेटेड टॉपिक जरूर मिल रही, इसलिए टॉपिक जो पूछा जाएगा आपका जो कोर्स है उसी में से पूछा जाता है। तो परेशान होने की बहुत आवश्यकता नहीं है, बस आपको चीज़ों को पढ़ना है, समझना है, उसे जानना है, ठीक है। भारतीय राजतंत्र और व्यवस्था की बात कर लें, संविधान से प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं, पूछे ही जाएंगे। कृषि वाणिज्य की बात कर लें तो वहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो हर एक टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे सबकी किताबों के बारे में हम अलग से बताएंगे, बेस्ट बुक का एक छोटा सा वीडियो लेके आएंगे, उसमें हम सब कुछ आपको बताएंगे कौन सी बुक आपको परचेज करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। 1 अक्टूबर से, हाँ बात करनी, 1 अक्टूबर से आपकी जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट होने जा रही हैं। सबसे पहले हम लोग विज्ञान का सेक्शन ही करेंगे, फिर उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद संविधान और राज्य व्यवस्था पढ़ेंगे। संविधान की एक और क्लासेस हम चला रहे हैं, घटना चक्र जो परीक्षा वाणी होती, परीक्षा वाणी को हम लोग क्रमिक रूप से पुस्तक को ही पढ़ रहे हैं। तो जो मित्र हमारे ऐसे हैं जो जैसे बाहर रहते हैं, तो उनको क्या होता है, काम के टाइम जब वो काम कर रहे होते हैं तो उनको ये लगता है कि यार इस समय तो बिजी हैं, तो वो हमारी वो श्रृंखला देख सकते हैं। हालांकि अभी उसमें श्रृंखला 10-10 मिनट की है, लेकिन हम उसमें चैप्टर वाइज जो श्रृंखला लेके आएंगे, यानी एक चैप्टर पूरा का पूरा आपको पढ़ाया जाएगा, जो आपको क्या होगा कि वहाँ से आप आराम से ऑन कर दिए, चल रहा है, आपको वीडियो पढ़ना नहीं, बस ऑडियो सुनना है, और वीडियो में दी गई सारी चीज़ें आपको जानकारी के रूप में प्राप्त होती जाएंगी। तो वो श्रृंखला आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। हमारा प्रयास है कि वो आपके लिए बहुत बेहतर हम बनाएंगे। परीक्षा वाणी की सारी चीज़ें, चाहे वो आपके क्या कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो, या आपका भारतीय ये क्या नाम है इसको संविधान हो, या आपका भूगोल हो, सब पे। भूगोल में थोड़ा सा आपको मैप वगैरह से जानना पड़ता है, लेकिन जो पॉइंटेड चीज़ें हैं, जो उसके क्वेश्चन है उसे भी, तो हम एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से उसका ऑडियो आपके लिए बनाएंगे, और वो ऑडियो आप आराम से लगा के रख दीजिए। चैप्टर वाइज होगा, उसे सुनते रहिए, आप अपने क्वेश्चन को रिपीट करते रहिए, आपको उसका बड़ा लाभ मिलेगा। तो उसकी भी श्रृंखला हम आपको हर संडे को एक एक करके देते जाएंगे। बहरहाल अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। 1 अक्टूबर को हम आपके लिए साइंस की क्लास लेके आने वाले हैं, केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। हाँ, दूसरी बात कर लें अगर, तो यहाँ पे आपको जो क्लासेस अभी दी जाएंगी वो सभी क्लासेस आपको रिकॉर्डिंग दी जाएंगी, और वो रिकॉर्डिंग क्लासेस लगातार आपकी पड़ी रहेंगी, प्लेटफॉर्म से हटाई नहीं जाएंगी। आपको कोई भी पैसा नहीं देना है, कोई फीस नहीं पेड करना है। आप चैनल से जुड़िए, अपने दोस्तों को जोड़िए। नंबर पे आप ऐड हो सकते हैं। नंबर पे ऐड होने के लिए आपको यहाँ पे नंबर दिया गया है 8004109989, एक नंबर दिया गया है, और इस नंबर पे आप जुड़ सकते हैं। जुड़ करके आप अपना आर बैच की तैयारी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। नंबर पे आप जुड़ेंगे, फ्री है, आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा। आप जानते हैं ग्रुप में फालतू मैसेज नहीं आते हैं, ग्रुप में काम की बातें होती हैं, काम के मैसेज आते हैं। तो आप अपने दोस्तों को जोड़िए, ग्रुप का लोड आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, बस आप ग्रुप में होंगे, ठीक है। तो इन्हीं सब बातों और उद्देश्य के साथ हम लोग विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं किसी बेस्ट बुक वाली क्लास में। फिर कैसे हम पढ़ेंगे उसकी रणनीति, एक विशेष टॉपिक लेके आएंगे, पढ़ने का प्रारूप क्या होगा, इन सभी चीज़ों के समझने के बाद हम लोग धीरे धीरे क्लास की तरफ बढ़ेंगे, और 1 तारीख से आपकी क्लासेस रेगुलर हो जाएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद भी आया। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जिन लोगों को किसी बात का खेद हो, या कोई बात उनको लग रही हो त्रुटिपूर्ण है, तो उनको लिए एकदम कमेंट ओपन है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहता है। अच्छा लगता है जब आप किसी कमियों को या किसी खामियों को बताते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। आप सबके प्यार और स्नेह के बल पे ही हम ये कार्य कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप जुड़े भी होंगे, अपने दोस्तों को जोड़ेंगे। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।